ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के महत्व का 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के निमित्त प्रजाहित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। श्वेत गंगा जी की तथा काली यमुना जी की धारा के संगम जल स्नान की महत्व को भली प्रकार आप सुनिए। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं की भी रचना की। उसके बाद उन्होंने सरस्वती से युक्त श्वेत और काली धारा बनाई। उसके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। यदि सैकड़ों पाप करके भी कोई गंगा यमुना के संगम पर मकर के सूर्य में माघ स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। विष्णु भगवान की ऐसी विचित्र लीला है। हे राजन, माघ महीने में प्रयाग तीर्थ स्नान सब पापों को नष्ट करता है। अनेक लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। माघ मास के स्नान के पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रह करके योग अभ्यास करने के बराबर माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र व पुष्कर में सैकड़ों मन सोना दान करने के बराबर जो फल मिलता है, वह माघ मास के स्नान से प्राप्त हो जाता है। जो फल सैकड़ों असमेघ यज्ञों का तथा हजारों राजसूय यज्ञ के करने से प्राप्त होता है, वही माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियां हैं, वे सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने के लिए आती हैं और सब तीर्थ पापियों के संग दोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे पवित्र होते हैं, अतः स्नान करने से वे सब पाप से रहित हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प तक जन्मों में इकट्ठे किए हुए मनुष्यों के पाप गंगा जमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर्प अपनी पुरानी कैंचली को छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान करने का फल 10 गुना माघ स्नान में फल मिलता है। जहाँ पर गंगा जी विंध्या पर्वत से मिलती है, इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में स्नान करने से मिलता है। काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है, वहाँ स्नान करने से गंगा जी केवल दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाली है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। कलयुग में छिपे और सत्य युग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने राक्षस को दिया था, उससे वह पापी मुक्त हुआ था। हे राजन, इस मास में स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महत्व को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है, वह विष्णु लोक अर्थात स्वर्ग को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।